डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। दुनिया भर में दिनों दिन सामरिक चुनौतियां बढ़ रही हैं। स्टॉप। हथियारों को अधिक मारक, कारगर और रणनीतिक रूप से सक्षम बनाने की होड़ तेज हो रही है। स्टॉप। इसलिए हथियारों का बाजार लगातार विस्तृत हो रहा है। स्टॉप। बहुत सारे देश प्रतिरक्षा व्यय में बढ़ोतरी करते देखे जाते हैं। स्टॉप। अब आमने सामने के युद्ध का दौर लगभग समाप्त हो गया है। स्टॉप। हवाई और लक्षित हमले से दुश्मन को पराजित करने की कोशिश की जाती है। स्टॉप। फिर अब कोई भी युद्ध केवल दो देशों का मामला नहीं रह गया है। स्टॉप। इसमें बहुध्रुवीय रणनीति अपनाई जाने लगी है। स्टॉप। ऐसे में भारत युद्ध की स्थितियों से निपट पाने में कितना सक्षम है, इसका आकलन स्वाभाविक है। स्टॉप। पिछले दिनों पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर लक्षित हमले किए, तो उसके नतीजों को केवल दुश्मन देश के मुकाबले अपने शौर्य प्रदर्शन तक सीमित करके नहीं देखा जा रहा। स्टॉप। उसमें देश की सेना ने अपनी तैयारियों, कमियों और तकनीकी क्षमता का भी आकलन करना शुरू कर दिया है। स्टॉप। इस संदर्भ में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि युद्ध का मैदान अब कृत्रिम मेधा, मशीन लर्निंग, एलएलएम और क्वांटम तकनीक से संचालित हो रहा है। स्टॉप। हमें अपनी नीति, संगठनात्मक संस्कृति और मानव संसाधन को नए सांचे में ढालना होगा। पैरा। हालांकि पिछले 9-10 वर्षों में भारत ने अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को अत्याधुनिक बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। स्टॉप। वायुसेना को अत्याधुनिक बम वर्धक विमानों, उन्नत संचार प्रणाली युक्त, ध्वनि से कई गुना तेज गति की मिसाइलों आदि से सुसज्जित किया गया है। स्टॉप। रक्षा अनुसंधान पर विशेष बल दिया गया है। स्टॉप। स्वदेशी तकनीक से विश्व स्तरीय बम वर्षक विमान और पनडुब्बियां तैयार की जा रही हैं। स्टॉप। इसके बावजूद भारतीय सेना दुनिया के अत्याधुनिक हथियारों के सामने खुद को पूरी तरह सक्षम नहीं महसूस कर पाती। स्टॉप। कुछ दिनों पहले वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि सेना से संबंधित परियोजनाएं समय पर पूरा नहीं हो पाती हैं। स्टॉप। हालांकि सरकार का दावा है कि भारत जल्दी ही दुनिया के प्रमुख आयुध सामग्री आपूर्तिकर्ता देशों की कतार में शामिल होगा। स्टॉप। अब बहुत सारे उपकरण और साजो सामान स्वदेशी तकनीक से देश के भीतर ही तैयार कर लिए जाते हैं। स्टॉप। हथियार के मामले में दूसरे देशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। स्टॉप। मगर जब वायुसेना प्रमुख और रक्षा अध्यक्ष संगठनात्मक ढांचे और रक्षा उपकरणों के मामले में बदलाव की बात कर रहे हैं, तो निस्संदेह इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। स्टॉप। भारत बेशक कभी युद्ध के पक्ष में नहीं रहता, हमेशा शांति और सौहार्द की नीति का हिमायती रहा है, मगर पाकिस्तान और चीन की तरफ से उसे लगातार जिस तरह की चुनौतियां मिलती रहती हैं, उसमें वह अपने पारंपरिक हथियारों के जखीरे पर भरोसा करके नहीं चल सकता। स्टॉप। पाकिस्तान के साथ संघर्ष में चीन के
पाकिस्तान के पीठ पीछे खड़ा हो जाने से कड़ी चुनौती महसूस की गई। स्टॉप। इससे भारतीय सेना के लिए नए ढंग से रणनीतिक तैयार की जरूरत रेखांकित हुई। स्टॉप। निसंदेह भारतीय सेना ने जिस तरह पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों का लक्ष्य भेदन किया, उससे पूरी दुनिया ने माना कि भारत अत्याधुनिक सामरिक तकनीक का उपयोग करने में सक्षम है। स्टॉप। फिर भी बड़ी चुनौती चीन के साथ है, तो उन्नत हथियारों के मामले में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि बड़े हथियार उत्पादक देशों से लगातार प्रतिस्पर्धा करता रहा है। स्टॉप। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार सेनाधिकारियों के बयानों को गंभीरता से लेगी। पैरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग लड़की से दरिंदगी और फिर उसके इलाज में लापरवाही पूरी व्यवस्था को शर्मसार करने वाली है। स्टॉप। बलात्कार और बर्बरता झेलने के बाद जीवन के लिए संघर्ष कर रही मासूम ने रविवार को पटना के एक बड़े सरकारी अस्पताल में दम तोड़ दिया। स्टॉप। इस घटना ने मानवीय संवेदना को झकझोर दिया है। स्टॉप। राज्य में कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल उठ रहे हैं। स्टॉप। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर के उसके गांव में इस मासूम लड़की को दरिंदगी का शिकार बनाया गया था। स्टॉप। आरोपी ने न केवल उससे बलात्कार किया, बल्कि धारदार हथियार से हमला कर उसे मारने की भी कोशिश की थी। स्टॉप। पीड़िता को बीते शनिवार को गंभीर हालत में पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल लाया गया था। स्टॉप। परिजनों का दावा है कि अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध न होने का हवाला देकर जिंदगी और मौत से जूझती उनकी बेटी को कई घंटे तक एम्बुलेंस में ही इंतजार कराया गया। स्टॉप। मामले के तूल पकड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह घटना वास्तव में अस्पताल प्रशासन के साथ साथ समूचे सरकारी तंत्र की संवेदनहीनता को उजागर करती है। स्टॉप। सवाल है कि बच्ची जिस हालत में थी, उसके लिए इतने बड़े अस्पताल में क्या तत्काल इलाज की व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। स्टॉप। क्या अस्पताल प्रबंधन ने बच्ची की स्थिति को गंभीरता से लेने में इसलिए लापरवाही बरती कि वह कमजोर और गरीब तबके से थी। अव्वल तो कानून व्यवस्था उस बच्ची को एक सुरक्षित जीवन देने में नाकाम रही, फिर जब उसके साथ बर्बरता हुई तो समय पर इलाज उपलब्ध कराने के मामले में भी उसकी त्रासद उपेक्षा की गई। स्टॉप। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच यह घटना एक झलक भर है कि वहां अपराधियों का दुस्साहस क्यों बढ़ रहा है और उसकी मार समाज के कमजोर वर्गों को क्यों झेलनी पड़ती है। स्टॉप। सवाल है कि इलाज में देरी के लिए कौन जिम्मेदार है और ऐसा क्यों होने दिया गया। स्टॉप। इसकी जवाबदेही तय कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्टॉप। बिहार में मौजूदा सरकार सुशासन की दुहाई देती थकती नहीं, लेकिन हकीकत इसके उलट दिख रही है। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।